मैं आप सभी से एक बार रिव्यू जानना चाहता हूं कि आप सभी को कैसा लगा। आप सभी एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। सबसे पहले शशि लोहिया जी, आप बताइए आपको कैसा लगा जो अभी तक मैंने जितना भी आपको एक्सप्लेन करके बताया है, एक बेसिक थ्रू या फिर मान लीजिए एक फ्रेशर के थ्रू, या जैसे भी आपको समझ में आया। सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को एस्ट्रोलॉजी बहुत मुश्किल लगती थी। जैसे आप समझा रहे हैं ना, तो एक एक क्वेश्चन निकल के आता, कैसे लव मैरिज होगी, कैसे स्वभाव। सबसे पहले स्वभाव पता लगता है कि मंगल बैठा तो कैसा स्वभाव होगा, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं था सामने वाले को गुस्सा क्यों आया, कैसे शांत हो गया। तो आपने जैसे समझाया ना, तो उसके हिसाब से अगर हम एक एक ग्रह का लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हाँ इस ग्रह से ये बात है, इस ग्रह से है। तो आप जैसे बहुत अच्छा समझाते हैं कि जैसे नर्सरी के बच्चे को समझाया था ना, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि तो देखिए सर स्टोरी बहुत यहाँ अच्छा। पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, कहानियां हमेशा दिमाग में रहती हैं। कहानी हमेशा दिमाग में रहता है, टीवी में जो देखते हैं हमारे दिमाग में रहता है, स्कूल में पढ़ते हो दिमाग में रहता है, क्यों? वो कहानी नहीं होती। इसीलिए टीवी की फिल्म याद रहती है, चाहे वो इंग्लिश में क्यों ना हो। डायलॉग भले याद ना रहे, फिल्म याद रहती है। चलिए, थैंक यू मैम। मैं एस्ट्रोलॉजी सीख नहीं सकती थी अगर आप ना होते, तो मैं नहीं सीख वो पाती। कोई इशू नहीं मैम, देखिए मैं तो सबके साथ। जी गौतम जी। थैंक यू मैम। गौतम जी, आप बताइए आपको जी कैसा सर, लगा काफी आज का सेशन। आपने काफी जो है लॉजिकली बताया, और काफी अच्छा लगा कि सारे जो हाउसेज हैं उनका क्या क्या मीनिंग है, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत क्लियर लगा। थैंक यू। थैंक यू। शिवानी मैम। यस सर, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, रियली मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक चीज, एक पॉइंट कवर किया आपने, बहुत अच्छा सिखाया। और जो चीज मेरे को इतने दिनों से समझ नहीं आ रही थी, मुझे आज लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत तो सीखी हूँ, कुछ तो सीखा है, बहुत अच्छा सीखा है। बिल्कुल थैंक यू मैम, सर। आपका बिल्कुल बिल्कुल विजन क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर होना चाहिए, यस सर। ठीक है ना। मैंने यस आपको क्या सर। बोला, आपके घर में आपको मालूम है ना आपका घर क्या है, कितना बड़ा है, क्या कैसे है। इसी तरह आपको आपका हॉरोस्कोप भी पता होना चाहिए, मेरा हॉरोस्कोप क्या है, कैसा क्या है। अब मैंने क्या बोला, बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपके सर। घर में 3 लोग हैं तो 3 कमरे। अब हमारे हॉरोस्कोप में कितने ग्रह होते हैं? राहु केतु को छोड़ दो 7 ग्रह होते हैं, और 12 घर होते हैं। तो 12 घर और 7 आदमी, अब कमरे देने किस किस को कौन कौन सा देना है, तो यहां से पता लगता है किसका क्या क्या है। आपने मुझे काम दे दिया है सर। अच्छा, आज मैं बैठ के यही करने वाली हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। सिमरन मैम। सिमरन जी। हाँ जी सर। जी मैम, आपको कैसा लगा मैम? नहीं, आपका सेशन तो हमेशा अच्छे रहते हैं, बस प्रॉब्लम यह है कि हम लोग प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा वो गैप बढ़ जाता है। पर हर बार मैंने आपका ये सेशंस अटेंड किया है ना, तो एक बार रिफ्रेशमेंट हो जाती है। जो पॉइंट्स हम लोग को मतलब याद रहते हैं, मैंने तो मेरे घर में आई थिंक 2-3 कुंडलियां ही ट्राई की अभी तक, बट कहीं कहीं को जो पॉइंट छूट गया है ना, वो मैं अभी कवर कर पाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपने जो किया है ना पॉइंट्स ऐड, वो मैंने मिस किए थे। इसमें सर बीमारी का कोई आपने पॉइंट कवर नहीं किया, तो बीमारी कैसे देखते हैं इसमें? बीमारी कौन से घर में? बीमारी 6, 8, 12। ओके ओके। क्योंकि बीमारी जो है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो निरोगी हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको जन्म से लेकर मरण तक रोग लगा हो। यस सर। बीमारी एक दुख के समान है जो जीवन में हमेशा कायम है। 6-8-12। ठीक है। ठीक है और सर। मैंने यहाँ पे आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आपके पास ऐसी कुंडली भी आएगी जिसमें 6, 8, 12 में कोई ग्रह ना बैठा हो। वहां पे ये नहीं मतलब होगा कि वो बीमार नहीं हुआ कभी। क्योंकि जिस आदमी को आता है वो 12वें घर से भी अच्छी बातें बता देगा, और 8वें घर से भी आपको प्रोफेशन दे देगा। और जिसको नहीं आता, उसके चाहे उच्च के ग्रह क्यों ना बैठे हो, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। बराबर। और कोई पर्सन जो अपने विचार रखना चाहता है? और कोई पर्सन जो अपने विचार रखना चाहता है? सर नमस्कार। नमस्कार। मैं गीता बत्रा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका समझाना, बहुत बारीकी से समझाया सर आपने। मुझे सब बहुत अच्छा लगा। आप कुछ पूछेंगे तो मैं कुछ बता पाऊंगी जो आपने मुझे समझाया भी है। मैं क्या पूछूं, मैं बताइए। आपका कैमरा ऑन नहीं है तो मेरे को पता नहीं लग रहा कि मैं पूछूं तो क्या पूछूं, और क्या पूछूं मैं आपसे। आपको पता लग गया, आप समझ गए हो, तो बस इतना ही बहुत है कि चलो मैंने समझाया, आपने हाँ कह दिया, मुझे समझ में आ गया। इससे बढ़ के और क्या है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, बाकी समझ में हाँ, आया। बाकी आप अगर सीखना चाहेंगे तो उसमें आपके जितने क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगे, वो मैं काफी हद तक कोशिश करूंगा आगे समझाने की। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। और कोई पर्सन जो अपने विचार पेश करना चाहेगा तो जल्दी से बताइए, और उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाएं। और कोई कहना चाहेगा? सावित्री, रमेश, नीना, नितिन, महेश,
सोनिया, आप में से कोई पर्सन कुछ कहना चाहेगा? अभिषेक, तो बताइए, अदरवाइज हम सेशन को आगे लेके चलते हैं। और किसी मेंबर को वो सेशन पसंद नहीं आया या फिर कोई चीज नहीं बताना चाहता कि हाँ भी क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा? नहीं सर, आई वुड लाइक टू ऐड, आपने बहुत सिस्टमैटिकली जो स्टोरी में बताया ना, वो मेरे माइंड में रिटेन हो गया अच्छी तरीके से, तो मुझे ना वो अब याद हो गया टाइप्स, अब मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ एक स्टोरी के थ्रू, ऐसे याद नहीं होता मुझे। हाँ, अब यही याद हो चीज, गया। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि स्टोरी के थ्रू जब आप सुनोगे समझोगे तो दिमाग, देखो अभी एक छोटी सी वैसे मजाक वाली बात बताऊं, लकड़ी की काठी सुना सबने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आज भी याद है ना, भले आपने कितना टाइम हो गया वो सुनने को, क्यों? वो स्टोरी है, कितने साल हम सुनते रहते हैं, मैं भी छोटा सा बच्चा है, उसको और कुछ नहीं तो घुमा फिरा के वही बोलना पड़ता है, तो स्टोरियां जो होती है हमेशा ध्यान में रहती है। अब कितने लोग हैं जिनको महाभारत या महाभारत उन्होंने पढ़ी नहीं होगी आप में से किसी ने, लेकिन जब टीवी पे चलती थी तो स्टोरियां याद है, भीम ने ये किया, अर्जुन ने ये किया, महाभारत में ये हुआ, कृष्ण जी ने ये किया वो किया, टीवी में चली तो सब याद है, ठीक है जी। अब 3 इडियट वाली जो मूवी है वो सबको याद है, लेकिन अगर किसी ने बुक खोल के पढ़ने की कोशिश की होगी तो बुक पहले आ गई थी, बुक कई साल पहले आ गई थी 3 इडियट की, लेकिन बुक से किसी को चैप्टर याद नहीं हुआ। तो यही होता है स्टोरी, स्टोरी अगर है तो सब कुछ है, ठीक है जी। रमेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नो थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं सीखा हुआ हूँ, मैं तो ये पूरा जानता हूँ, इसके लिए मैं सर जानते तो सारी दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता। चलिए बहुत अच्छी बात, चलिए आज का सेशन फिर इसी के लिए है। अब हम नेक्स्ट जो है